नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आने का आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर सूर्य से टकरा गया बृहस्पति ग्रह तो क्या बच पाएगी पृथ्वी। तो सब वीडियो शुरू करने से पहले हमें बृहस्पति ग्रह के कुछ तथ्यों के बारे में जान लेना आवश्यक है। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसकी वर्तमान स्थिति ग्रहों की कक्षाओं की स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि बृहस्पति सूर्य के करीब चला जाए तो अन्य ग्रहों पर इसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव बढ़ जाएगा। बृहस्पति एक ब्रह्मांडीय वैक्यूम क्लीनर के रूप में काम करता है, जो अपने मजबूत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण कई क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं को आकर्षित करता है और उन्हें पकड़ लेता है। आप तो जानते ही हैं कि सौर मंडल जो है वो रहस्यों से भरा हुआ एक पिटारा है। हर ग्रह की अपनी अलग खासियत है। जैसे यूरेनस ग्रह पर आप खड़े नहीं हो सकते। शनि ग्रह के चारों ओर आप जो रिंग्स देखते हैं वह 90% पानी से बनी हुई हैं। ऐसे ही कितने राज अंतरिक्ष समेटे हुए हैं। हर ग्रह एक दूसरे से लाखों करोड़ों मील दूर है और ये सब अपनी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूरज के चक्कर लगाते हैं। अब अगर बृहस्पति सूर्य के करीब होता तो इसका पूरे सौर मंडल पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसकी वर्तमान स्थिति ग्रहों की कक्षाओं की स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति यानी जुपिटर। यह इतना बड़ा ग्रह है कि इसमें करीब 1300 धरती समा सकती हैं। लेकिन जरा सोचिए कि अगर इतना बड़ा ग्रह सूर्य से टकरा जाए तो क्या होगा और क्या उसका धरती पे कोई असर पड़ेगा या नहीं। माना जाता है कि जुपिटर सबसे पुराना ग्रह है जो 4.6 अरब वर्ष पहले सूर्य के निर्माण के दौरान बची धूल और गैसों से बना है। यहाँ के वातावरण में हाइड्रोजन और हीलियम है। जुपिटर पर अक्सर बड़े तूफान आते हैं। जुपिटर के आसपास भी धूल से बनी रिंग्स हैं, लेकिन वे दिखाई नहीं देती। जुपिटर में 79 चंद्रमा हैं और 53 को ही नाम दिए गए हैं। इसका सबसे बड़ा चंद्रमा बुध और प्लूटो से भी बड़ा है। अब बात करते हैं सूर्य की। यह 74% हाइड्रोजन और 24% हीलियम से बना है। यह सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा है। सूर्य की सतह का तापमान 5505 डिग्री सेल्सियस है, जबकि टेम्परेचर 5973 डिग्री सेल्सियस से आप समझ ले कितनी डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। यह धरती से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। अब समझते हैं कि जुपिटर अगर सूर्य से टकरा जाए तो क्या होगा। सबसे पहले सूर्य का द्रव्यमान यानी मास बहुत तेजी से बढ़ेगा, जिससे वह अधिक गर्म हो जाएगा और शायद वैश्विक तापन की स्थिति पैदा होगी। बृहस्पति का ग्रेविटी फोर्स धरती समेत सभी ग्रहों की कक्षाओं को स्थिर रखता है। इसके बिना ऑर्बिट अपने रास्ते से भटक सकती है और धरती अपनी कक्षा से पूरी तरह बाहर भी जा सकती है। बृहस्पति यूनिवर्स का वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है, जो एस्ट्रॉयड्स और धूमकेतुओं से निपटता है, वरना ये धरती को प्रभावित कर सकते हैं। अगर बृहस्पति ग्रह नहीं होगा
तो धरती से इन खतरनाक चीजों का टकराना ज्यादा आसान हो जाएगा। बृहस्पति के टकराने के बाद कुछ समय के लिए सूर्य बृहस्पति की ऊर्जा को कन्वर्ट करके ज्यादा चमकीला हो जाएगा। इसका मतलब यह हो सकता है कि दिन में ज्यादा धूप होगी और रात में आसमान ज्यादा चमकीला होगा। यदि बृहस्पति सूर्य के करीब चला जाए तो अन्य ग्रहों पर इसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव बढ़ जाएगा। यह संभावित रूप से पृथ्वी और मंगल जैसे आंतरिक ग्रहों की कक्षाओं को अस्थिर कर सकता है। ग्रहों के बीच गुरुत्वाकर्षण संबंधी अंतःक्रियाएं नाजुक रूप से संतुलित होती हैं और इन अंतःक्रियाओं में से कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन दूरगामी प्रभाव डाल सकता है। इसके अतिरिक्त बृहस्पति एक ब्रह्मांडीय वैक्यूम क्लीनर के रूप में काम करता है, जो अपने मजबूत गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के कारण कई क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं को आकर्षित करता है और उन्हें पकड़ लेता है। यदि यह सूर्य के करीब होता तो इन अंतःक्रियाओं की गतिशीलता संभवतः बदल जाती, जिससे सौर मंडल में अंतरिक्ष मलबे का वितरण प्रभावित होता। इससे संभावित रूप से पृथ्वी सहित ग्रहों के साथ टकराव का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा बृहस्पति के सूर्य के करीब होने से इसका अपना वायुमंडल और चुंबकीय क्षेत्र बदल सकता है, जिसके लिए प्रतिष्ठित तूफान तंत्र जैसे कि ग्रेट रेड स्पॉट प्रभावित हो सकते हैं। नजदीकी दूरी पर पड़े हुए सौर विकिरण का बृहस्पति की संरचना और तापमान पर भी असर पड़ सकता है। संक्षेप में, यदि बृहस्पति सूर्य के करीब होता तो यह संभवतः सौर मंडल में नाजुक गुरुत्वाकर्षण संतुलन को बाधित कर देता, जिससे संभावित रूप से कक्षीय परिवर्तन, अंतरिक्ष मलबे में वृद्धि और बृहस्पति के अपने वायुमंडलीय और चुंबकीय विशेषताओं में परिवर्तन हो सकता है। हालांकि यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह परिदृश्य पूरी तरह से काल्पनिक है, क्योंकि ग्रहों की वर्तमान स्थितियां बहुत लंबे से स्थिर हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।